मैं शीतल गुसानी आपको रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जिससे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी मनचाही जिंदगी का निर्माण कैसे कर सकते हैं। पिछली बार हम अपने स्वधर्म के बारे में बात कर रहे थे। अपनी भूमिका क्या होती है, क्या करना चाहिए, हम कैसे अ, अपनी मौलिकता को छोड़कर जब दूसरों के जैसे बनने की कोशिश करते हैं, तो कैसे अपनी जिंदगी में बहुत सारी उतार चढ़ाव देखते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सहज नहीं है। इट बिकम्स हार्ड फॉर अस व्हेन वी ट्राई टू कॉपी अदर्स, है ना। जब हम खुद जो है वैसे दिखाते हैं, तब जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अ, हम अपनी मनचाही करें, जिद करें, अ, गुस्सा दिखाएं। नहीं, उसका मतलब ये भी है कि हमें अपनी मर्यादाओं का पता होना चाहिए कि हमारी मर्यादा कहाँ है। इसका मतलब ये भी है कि हम उन सब सनातन सत्य के बारे में जानें, वो क्या है। वो सब अपने अंदर अ, उसको विकसित करने की कोशिश करें, जैसे कि सत्य, जैसे कि प्रेम, जैसे कि इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी माने एकदम एक दूसरा, माने एक ही होना, जहां दूसरा है ही नहीं, जहां हम सब एक है। जब हम सब एक है, ये हमको समझ में आ जाए, तो क्या हम दूसरों को आ, बुरी तरह रखेंगे, उनके साथ बात करेंगे, कुछ भी करेंगे? हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो भी हम ही हैं। और ये जब समझ में आ जाता है, तब कि यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है हमारे लिए। क्योंकि हम रेडिकल में ये देखते हैं कि हम अपने आप को कैसे बदले, दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में हमें अपने आप को कैसे बदलना है, वो है ना। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपनी सांस पे केंद्रित कीजिए। बहुत ही सहजता और सरलता के साथ इस उतार चढ़ाव को देखिए। बिल्कुल भी अपने अंदर तनाव नहीं रखना चाहिए। ना ही हमें जोर से सांस लेनी है या जोरों से सांस अपने अंदर से निकालनी है। बहुत ही सहज, जैसे हम बेखबरी में करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ हम जागरूक है। जो भी सांस अंदर आ रही है, उसके साथ हम ये माने कि हम सत्य, सनातन सत्य, अपना या दूसरों का नहीं, सनातन सत्य को अंदर आने दे रहे हैं। अपने अंदर उसके लिए जगह बना रहे हैं। और
जाती हुई सांस के साथ हम असत्य को या हमारी जिद सत्य में, हमारे सत्य को पकड़े रहने की, सत्याग्रह, अपने सत्य का आग्रह रखने की, उसको जाने दे रहे हैं। जैसे हमारा सत्य है वैसे दूसरों का भी होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम सही है या दूसरे गलत, या दूसरे सही है या हम गलत। हम दोनों ही सही है, पर वो सत्य, सनातन सत्य सबसे ऊपर है। हम उसको अपने अंदर जगा दें। हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है उसको जाने दे, और पॉजिटिव या सकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने दे। हम उन सभी फ्रीक्वेंसीज को अंदर आने दे जो हमें अपने आप को ऊपर उठाने में मदद करती हो, और उन सभी ऊर्जा को जाने दे जो हमें नीचे घसीट रही हो या बोझल कर रही हो, मेक अस फील बर्डन्ड, कि हम ऊपर ही ना उठ सके। और जैसे हम ये प्रणाली चालू रखे, हम हमारे अंदर इस नई ऊर्जा का प्रभाव महसूस करें। अब बहुत ही विनम्रता से अपने अपने गुरु, इष्ट और उन सभी दिव्य चेतनाओं को नमन करें जो यहाँ अभी मौजूद है। हमारी विचार की प्रक्रिया हमारा आत्म प्रेम है। हमारी विचार की प्रक्रिया, our thought process is our soul's love। हमारी विचार की प्रक्रिया हमारा आत्म प्रेम है। हमारी विचार की प्रक्रिया हमारा आत्म प्रेम है। इस रैडिकल मानसिकता, यह रैडिकल मानसिकता हमारा आत्म प्रेम है, जिससे हम कोर इश्यूज तक बहुत ही सहजता से जा सकते हैं। इसीलिए ये रैडिकल मानसिकता हमारा आत्म प्रेम है, जो हमें सिखाती है कि हमें खुद को बदलना है। ये रैडिकल मानसिकता हमारा आत्म प्रेम है, जो हमें अपने ग्राउंड रियलिटी से अवगत कराती है। क्या हो रहा है हमारे आजू बाजू में, हमें बहुत ही जागरूक रहकर उसका सल्यूशन ढूंढने में मदद करती है। इसीलिए ये रैडिकल मानसिकता हमारा आत्म प्रेम है। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझना, ये हमारा आत्म प्रेम है।
कभी कभी विचारों में स्पष्टता नहीं होती है तो एक छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी लगने लगती है। हमारे विचारों की स्पष्टता हमारा आत्म प्रेम है। जब विचार में क्लैरिटी होगी तो कोई भी निर्णय लेने में हमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि सही और गलत में हमें बहुत आसानी से फर्क नजर आता है। हमारे हमारे विचारों की स्पष्टता को सही रूप से समझना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे सभी कहे और अनकहे शब्द हमारा आत्म प्रेम है। कितनी बार हम बोलते कुछ और है और अंदर में कुछ अलग ही कॉन्वर्सेशन चलता रहता है। हमारे कहे या अनकहे शब्द हमारा आत्म प्रेम है। वो शब्द जो हम नहीं बोल रहे हैं लेकिन अंदर में है, उसका असर भी हमारी जिंदगी में पड़ता है। हमारे कहे और अनकहे शब्द हमारा आत्म प्रेम है। हमारे कहे या अनकहे शब्द हमारा आत्म प्रेम है। हमारे आध्यात्मिक और भौतिक जिंदगी में या जीवन में संतुलन हमारा आत्म प्रेम है। A balance between our spiritual and material lives. हमारी आध्यात्मिक और भौतिक जिंदगी का संतुलन हमारा आत्म प्रेम है। हमारी आध्यात्मिक और भौतिक जिंदगी में संतुलन हमारा आत्म प्रेम है। जब हम भौतिक जिंदगी से भागना चाहते हैं तो हम आध्यात्मिक जिंदगी में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? कोई भी चीज भागने से नहीं चली जाती, उसका सामना करने से होती है, उसकी सॉल्यूशंस निकालने से होती है। और ये सही सॉल्यूशंस निकालने का काम हमें हमारी आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी देती है। इसीलिए इन दोनों में संतुलन होना बहुत जरूरी है। हमारे आध्यात्मिक और भौतिक जिंदगी का संतुलन हमारा आत्म प्रेम है। सबका स्वीकार करना हमारा आत्म प्रेम है। जो भी हो रहा है उसका, अपने आप का और दूसरों का स्वीकार अंदर से करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। सब कुछ का स्वीकार हमारा आत्म प्रेम है। सब कुछ का स्वीकार हमारा आत्म प्रेम है। सबकी विशिष्टता को सम्मान देना हमारा आत्म प्रेम है। कितनी बार हमें कोई व्यक्ति पसंद ना आए, पर उनमें यदि कोई विशिष्ट गुण है, उसका सम्मान करना हमारा आत्म प्रेम है। Because when we appreciate the talent of a person, it makes it very easy, वो बहुत सहज बना देता है एक बहुत ही अच्छा संबंध रखने के लिए। सबकी विशिष्टता का सम्मान करना, ये हमारा आत्म प्रेम है।
इससे हम संबंध बहुत अच्छी तरह निभा सकते हैं, भले ही हमें वो पसंद ना हो तो भी। इसीलिए सबकी विशिष्टता का सम्मान करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारी दृष्टि को विकसित करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। नॉट टू बी नैरो माइंडेड बट टू एक्सपैंड आवर होराइजन्स। हमारी दृष्टि को विकसित करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारी दृष्टि को विकसित करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारी भूमिका हमारा आत्म प्रेम है। हमारी भूमिका को अपनाना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमें कितनी बार अपनी भूमिका नहीं पसंद आती है। कभी कभार हमें कुछ बोलना पड़ता है जो हमें स्वीकार नहीं होता। हम कभी कभी ना नहीं कह सकते और उससे हमें ही तकलीफ होती है। सो हमारी भूमिका को स्वीकार करना या अपनाना हमारा आत्म प्रेम है। हमारी भूमिका को स्वीकार करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। जैसे हमारी एक भूमिका है, वैसे दूसरों की भी अपनी भूमिका है, उसको स्वीकार करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। एक्सेप्टिंग अदर्स रोल प्ले एज इज, वो हमारा आत्म प्रेम है। दूसरों की भूमिका को अपनाना और स्वीकार करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। दूसरों की भूमिका को स्वीकारना और अपनाना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारा स्वधर्म हमारा आत्म प्रेम है। हमारा स्वधर्म हमारा आत्म प्रेम है। वो कुछ भी हो सकता है, एक माँ का, एक पत्नी का, दादी का, नानी का, बेटी का, बहन का। अपने करियर में जो भी हमारा स्वधर्म है, वो हमारा आत्म प्रेम है। हमारा स्वधर्म हमारा आत्म प्रेम है। आज हम इन सभी पर मनन मंथन करें और आज का मंत्र है, जब हम हर पल अपनी भूमिका निभाने के लिए अपने आप को विकसित करते हैं, तो हमारी जिंदगी में हम शांति पूर्वक प्रगति कर सकते हैं। जब हम हर पल अपनी भूमिका को निभाने के लिए अपने आप को विकसित करते हैं, तो हम हमारी जिंदगी में शांति पूर्वक प्रगति कर सकते हैं। जब हम हर पल अपनी भूमिका या स्वधर्म को निभाने के लिए अपने आप को विकसित करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में शांति पूर्वक प्रगति कर सकते हैं। इसके साथ आज हम यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।